क्या कुंभ में मची भगदड़ के लिए हेमा मालिनी है जिम्मेदार? हेमा मालिनी पर क्यों फूटा लोगों का गुस्सा? हेमा मालिनी ने ऐसा क्या किया कि मच गई भगदड़? बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी आज विवादों में है। मौनी अमावस्या के खास मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी पवित्र स्नान किया। संगम में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा करने के बाद उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हेमा मालिनी ने क्या कुछ कहा, पहले तो जरा आप ये सुन लीजिए। बहुत ही एक आनंद का फीलिंग हो रहा है। ऐसा कभी मैंने स्नान नहीं किया है और आज बहुत ही खास स्पेशल दिन है आज के दिन, और वो भी गुरु जी के साथ, गुरु अवधेशानंद जी के साथ, रामदेव बाबा जी भी हैं, उन सबके साथ स्नान किया। मेरा सौभाग्य है। इसके बारे में भी सुना है, अभी मुझे इतनी ज्यादा जानकारी इस वक्त नहीं है, मैं पता करूंगी, मैं बताऊंगी। खैर, जब आप हेमा मालिनी की बातें सुन रहे होंगे तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, उनके पीछे मौजूद सुरक्षा कर्मियों का जत्था। बस यही वजह है कि लोगों का गुस्सा हेमा मालिनी पर फूट पड़ा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी जान लीजिए। हुआ ये कि मौनी अमावस्या के ठीक एक दिन पहले महाकुंभ स्थल और प्रयागराज के आसपास के जिलों से आए श्रद्धालुओं का भारी हुजूम पवित्र नदी के आसपास उमड़ पड़ा। भीड़ का भारी दबाव इतना बढ़ा कि भगदड़ मच गई। इसमें 17 लोगों की मौत हो गई। हालांकि मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा बताई जा रही है, और तो और बड़ी संख्या में लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनके लिए प्रशासन एक्टिव मोड पर काम भी कर रहा है। खैर, अब इन सारी घटनाओं के पीछे हेमा मालिनी को टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये समझ लीजिए। एक्चुअली हेमा मालिनी, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फुल वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ संगम में डुबकी लगाने के लिए आई हुई थी। और सिर्फ हेमा मालिनी ही नहीं, बल्कि बाकी सेलिब्रिटीज भी वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ संगम में स्नान कर रहे हैं। बस लोगों की यही नाराजगी है कि आखिर धार्मिक उत्सवों में भी वीआईपी कल्चर की क्या जरूरत है। आप ये कमेंट पढ़िए। लोग हेमा मालिनी और बाकी सेलिब्रिटीज को ही महाकुंभ में मची भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वैसे हम आपको बता दें कि भगदड़ एक दिन पहले यानी मंगलवार को मची थी और हेमा मालिनी ने आज यानी बुधवार को मौनी अमावस्या के दिन संगम में डुबकी लगाई। तो इसके हिसाब से हेमा मालिनी को भगदड़ के लिए टारगेट करना कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात लोगों की ये 100% सही है कि महाकुंभ में मची भगदड़ के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट को ही सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस घटना के बाद लोगों में गहरा आक्रोश है। वीआईपी कल्चर पर सवाल उठाते हुए लोग प्रशासन पर हमला बोल रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि अधिकारी लोग वीआईपी श्रद्धालुओं की सेवा में लग रहे हैं, जिससे आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा से समझौता हुआ और इतना बड़ा हादसा हो गया। वैसे आपको बता दें कि वीआईपी कल्चर के चलते महाकुंभ में हादसे की ये कोई पहली घटना नहीं है। साल 1954 का कुंभ स्वतंत्रता के बाद आयोजित पहला कुंभ था, लेकिन इस ऐतिहासिक घटना को एक ट्रेजेडी के लिए भी याद किया जाता है। तारीख 3 फरवरी, मौनी अमावस्या का शाही स्नान। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने के चलते त्रिवेणी बांध पर भगदड़ मच गई। एक हाथी के कंट्रोल से बाहर होने की वजह से भगदड़ का माहौल बन गया। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में 800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जाता है हादसे के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी वहां मौजूद थे और उन्हीं की वीआईपी ट्रीटमेंट के चलते आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा को कोई अहमियत नहीं दी गई और इतना बड़ा हादसा हो गया। तो मतलब पुरानी घटनाओं से भी सबक नहीं लिया गया और वीआईपी कल्चर आज भी चल रहा है। अगर ये खत्म नहीं हुआ तो इस बात की भी पूरी पॉसिबिलिटीज है कि आगे भी इस तरह के हादसे होते रहेंगे और लोग यूं ही अपनी जान गंवाते रहेंगे। बहरहाल, आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।